नमस्कार दोस्तों, मैं के गुप्ता आप सभी व्यूअर्स का अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक लंबी मुलाकात हो रही है आपसे, क्योंकि पिछले कुछ समय से मैं ऑफलाइन क्लासेस की व्यस्तता के कारण वीडियो नहीं बना पाया आपके लिए। उसके लिए मैं आपसे रिग्रेट करता हूं और ये कमिट करता हूं कि आगे आपको समय समय पर वीडियो देता रहूँगा। अब मैं आपके सामने एक नए रूप में हाजिर हूँ, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ लेके। नए नए वीडियोस के माध्यम से आप हमारे साथ कनेक्ट रहे इतने समय तक। आपने उन जानकारियों का आज तक फ़ायदा उठाया जो मैंने डिलीवर करी हैं, और उम्मीद करूंगा आगे भी आप इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहेंगे और इन जानकारियों का अपने आने वाले एग्ज़ाम में फ़ायदा उठाएंगे। आने वाले एग्ज़ाम बहुत सारे हैं, एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम 10+2 है, सीपीओ है। रिसेंटली एसबीआई ने क्लरिकल एग्ज़ाम के लिए वैकेंसीज डिक्लेयर करी हैं। उसके दोनों लेवल पे, प्री और मेन लेवल पे, दोनों पे ही आपको अंग्रेजी के अंदर जो ज़रूरत पड़ेगी वो आप इन वीडियोस से कवर कर सकते हैं। और भी डिफरेंट टाइप के कई सारे एग्ज़ाम हैं जहाँ पे ये चीज़ें आपके शुरू से जो मैं डिलीवर कर रहा हूँ वो काम आएंगी। तो आप हमारे साथ बने रहिए। आपने अगर ये चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे आगे जो भी जानकारी मिले वो समय समय पर आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों, मैं अब एक नए फेज की शुरुआत कर रहा हूं। एक नए टाइप से एक नया मैटर लेके आया हूं आपके लिए, जो एग्ज़ाम का मोस्ट प्रोमिनेंट क्वेश्चन डिलीवर करता है। आप ये मान लें, इससे बेहतर क्वेश्चन हो ही नहीं सकता, जो आगे आने वाले 3-4 वीडियोज़ के माध्यम से मैं डिलीवर करूँगा। इन्हें बड़े से बड़े एग्जामिनर पूछते हैं, चाहे वो बैंकिंग हो, एसएससी हो, यूपीएससी हो, और लगभग इन्हें हर स्टूडेंट गलत करके आता है, क्योंकि उनकी इस पर पकड़ नहीं होती और ना वो कभी इन्हें कंपेयर करके पढ़ता है। मैं आपको एक नई सीरीज आज से शुरू कर रहा हूँ, द मोस्ट कन्फ्यूजिंग वर्ड्स। अंग्रेजी में कुछ ऐसे शब्द जो उच्चारण में, दिखने में लगभग एक ही जैसे होते हैं, जिनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। आप उनमें ऐसे मात खा जाएंगे कि आपको खुद ही पता नहीं लगेगा कि ये मैं गलती कर गया। तो इसकी शुरुआत हम आज के वीडियो से कर रहे हैं। हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक जुड़े रहें, और जो जानकारी मैं आपको दूंगा उसका बहुत बड़ा फ़ायदा आपको आने वाले एग्ज़ाम में होगा। तो वीडियो अंत तक ज़रूर देखें। और दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें। ये आपकी तरफ से हमारे लिए एक बहुत बड़ा इंकरेजमेंट होता है, जो हमें नई नई जानकारी देने के लिए प्रेरित करता है। तो आप बने रहिए हमारे साथ। अब हम अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेट स्टार्ट। तो हमारा जो टॉपिक हमने सेलेक्ट किया है आप लोगों के लिए, दैट इज मोस्ट कन्फ्यूजिंग वर्ड्स ऑफ इंग्लिश। अंग्रेजी ऐसे शब्दों से भरी पड़ी है, ज़रूरत है एक्सप्लोर करने की, इनको बाहर लाने की। अब ये एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहाँ से हम ये नॉलेज आपको डिलीवर कर पा रहे हैं। और चूंकि इस समय पिछले 1-1.5 साल से जो लॉकडाउन का फेज चल रहा है, उसमें सबसे ज़्यादा वर्स्ट हिट जो चीज़ हुई है वो है किसी की एजुकेशन। क्योंकि बच्चा उतने तल्लीनता से, कंसंट्रेशन से मेहनत नहीं कर पा रहा है किसी एग्ज़ाम के लिए जो उसे करनी चाहिए। पर जब आप ये वीडियोस देखते हो तो आप अपनी नॉलेज को अपडेट करके अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन को कंटिन्यूस बना सकते हो, अपनी पढ़ाई को विदाउट एनी गैप के रख के। तो यहाँ पे जो हम आपके सामने पेश कर रहे हैं वो है मोस्ट कन्फ्यूजिंग वर्ड्स की सीरीज। इसमें मैं 2 शब्दों को कंपेयर करूँगा जो लगभग दिखने में या तो उच्चारण एक जैसा होगा या उनका रूप एक जैसा होगा, पर उनमें अंतर बहुत सारा होता है। बाकायदा उन शब्दों के बारे में हम सेट बना के आपको डिस्कस करके बताएंगे कि एग्जामिनर क्या गलती आपसे करवा सकता है। तो पहला सेट मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ ये 2 शब्दों का। तो यहाँ दोनों का उच्चारण बिल्कुल सेम है। इन्हें जनरली अंग्रेजी में होमोनिम्स के नाम से हम पुकार लेते हैं। एक्सेप्ट और एक्सेप्ट बिल्कुल सेम उच्चारण है। अब जहाँ इसकी ज़रूरत होती है, इनका एग्जामिनर कलाकारी ये करता है, जहाँ इसकी ज़रूरत है वहाँ इसे इस्तेमाल कर देगा, जहाँ इसकी ज़रूरत है वहाँ ये वाला वर्ड, और आप कतई आभास नहीं कर पाएंगे ये गलती की है एग्जामिनर ने। तो यहाँ पे आप पहले तो ये जान लें कि जो एक्सेप्ट है, ये वाला वर्ड जिसकी स्पेलिंग ए से चालू होती है, ये वर्ब की तरह काम करता है। इसका अर्थ होता है किसी चीज़ को स्वीकार करना। दूसरा वर्ड है एक्सेप्ट, जो लगभग वाक्य में प्रपोजिशन की तरह काम करता है। इसका मतलब होता है के अतिरिक्त या के सिवाय। तो दोनों का अर्थ बिल्कुल अलग है। जहाँ ये काम करेगा वहाँ ये कतई काम नहीं करेगा, इसका ध्यान रखें। अब मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ क्वेश्चन कैसे बनेगा। जैसे मैंने इसके लिए एक एग्जाम्पल तैयार किया है, आई एक्सेप्ट योर न्यू प्रपोजल। मैं आपके नए प्रस्ताव को स्वीकार करता हूँ। वो एग्जामिनर क्या कलाकारी करेगा, इस एक्सेप्ट की जगह ये वाला एक्सेप्ट लगा देगा। और आपको पता है कि एक्सेप्ट का मतलब स्वीकार करना होता है, पर वहाँ याद नहीं आएगा कि स्पेलिंग क्या होती है। तो आप मात खा जाओगे, क्योंकि आपका उच्चारण मिल जाएगा कि आपको यहाँ एक्सेप्ट यूज़ करना है, और ये अंतर आप नहीं जान पाएंगे कि ये एक्सेप्ट या ये वाला, अगर आपको नहीं आता है तो। दूसरा एग्जाम्पल देखें, ये कह रहा है ही हैज नथिंग एक्सेप्ट हिज स्किल टू मेक पीपल फूल।
यानी उसे लोगों को बेवकूफ़ बनाने के अलावा या अतिरिक्त कुछ नहीं आता। अब यहाँ मैं एक्सेप्ट ये वाला ना लिख के ये लिख दूंगा तो आपका खेल वैसे ही ख़त्म हो जाएगा। तो ये एक सेट बन गया, उसके 2 एग्जाम्पल हो गए। अगर शब्दों को इंटरचेंज कर दें तो एक बेहतरीन क्वेश्चन एग्जाम का तैयार होता है। और शायद ही कोई ऐसे एग्जामिनर है जो इन क्वेश्चन को इनकी झड़ी लगाते हैं। कई बार तो 50 वाले पेपर में 12-12, 13-13 क्वेश्चन आए हुए इनके ऊपर। तो आप ऐसे सेट पढ़ोगे बहुत सारे तो ये सारे डाउट्स आपके दूर हो जाएंगे और बाकायदा आप अच्छे नंबर अर्जित करोगे एग्जाम में। तो ये मेरा पहला सेट कंप्लीट हो गया। अब मैं आता हूँ अगले सेट की ओर, लेट्स सी। तो दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले सेट की ओर, ऐसे 2 शब्दों की ओर जिनको देखने पे हमें नहीं लगेगा कि इनमें कुछ अलग है, क्योंकि उनका उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल सेम होता है। तो अगला सेट मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। इसमें बहुत बार क्वेश्चन बना हुआ है एसएससी, बैंकिंग और यूपीएससी के अंदर, और भी कई एग्जामिनर बना चुके हैं। जो सेट है बिल्कुल सेम है उच्चारण में, एसेंट और एसेंट। कब कलाकारी करेगा एग्जामिनर आपको पता ही नहीं लगेगा, और कब एक दूसरे को इंटरचेंज कर देगा आप समझ ही नहीं पाएंगे। बहुत ज़्यादा इंटरचेंज करेगा, इसलिए ये वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट है जो आप इस कैटेगरी के अंदर देखोगे। असेंट ये वर्ब होता है, ब्रैकेट में मैं बाकायदा हर शब्द के बारे में बता रहा हूँ कि नाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, प्रपोजिशन है। तो ये वर्ड वर्ब होता है जिसका अर्थ है सहमति, यानी अपनी सहमति देना, रजामंदी देना किसी चीज़ के लिए, किसी प्रस्ताव के लिए। दूसरा है असेंट। असेंट का अर्थ है पहाड़ पे जो हम ऊपर चढ़ने के लिए चढ़ाई कवर करते हैं, वो असेंट कहलाती है, ये नाउन है। तो दोनों बिल्कुल अलग हैं अर्थ में, उच्चारण में बिल्कुल समान है, प्रोनाउंसिएशन में बिल्कुल समान है, पर मीनिंग में बिल्कुल डिफरेंट है। अब वही मैं आपके सामने 2 बढ़िया एग्जाम्पल दे रहा हूँ और काम वही होगा कि इनको इंटरचेंज करेगा। मैंने लिखा है पहला एग्जाम्पल आपके सामने, माउंटेनियर्स फॉलोड ए स्टीप। स्टीप मतलब तेज, तीखी चढ़ाई जिसको कहते हैं। असेंड टू द टॉप ऑफ द हिल मतलब पहाड़ के ऊपर जाने के लिए उनको बिल्कुल सीधी चढ़ाई चढ़नी पड़ी। अब मान लो ये एसेंट हटा के मैं ये वाला एसेंट लगा दूं तो आपको क्या पता लगेगा, एक अक्षर का ही तो अंतर है। तो ऐसे में आप पता ही नहीं लगेगा कि कब गलती कर गए या एग्जामिनर ने कब आपको दुविधा में डाल दिया। तो ये ध्यान रखें कि पहाड़ की चढ़ाई के लिए हम यही वर्ड यूज़ करेंगे, ASCENT। दूसरा एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ आपको, ही प्रेजेंटेड ए डिटेल प्लान एंड प्रिंसिपल असेंटेड इट, यानी उसने एक विस्तृत प्लान पेश किया और प्रिंसिपल ने उसे सहमति दे दी। अब मान लो मैं यहाँ पे ये वर्ड यूज़ करके ईडी लगा के लिख दूँ तो एक मिस्टेक और तैयार हो जाएगी। तो इन शब्दों को ऐसे इंटरचेंज किया जाता है कि जहाँ इस अर्थ की ज़रूरत है वहाँ ये लगा दिया जाता है, जहाँ इसकी ज़रूरत है वहाँ पे। तो ऐसे में आपको अगर बचना है तो इनको बड़े गहराई से समझना पड़ेगा। और ये छोटे मोटे एग्जाम के लिए नहीं है, ये सारे ऐसे वर्ड हैं जो बड़े बड़े टॉप क्लास एग्जाम जो होते हैं हमारे देश के अंदर उसमें काम आने वाले वर्ड हैं और इनको बड़ी चतुराई से पूछा जाता है। तो ये अब हमारा दूसरा सेट कंप्लीट हो गया। अब आते हैं हम अपने 3rd नंबर सेट पे, लेट्स सी। तो दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं अपने तीसरे सेट की तरफ। तीसरा पेयर मैं आपके सामने डिलीवर कर रहा हूँ जो सिमिलियर होता है, लगभग एक जैसा दिखता है। हमारा आज का मोटिव ही यही है कि ऐसे शब्दों से आपको परिचित कराना जिनमें बहुत कुछ एक जैसा हो। अगले वर्ड में देखें बिल्कुल सेम प्रोनाउंसिएशन है, एक्सिस। अब आप कहीं भी दिक्कत कर जाइए, आपको पता नहीं लगेगा कि मैं सही लिख रहा हूँ या गलत लिख रहा हूँ। तो पहला वर्ड जो है वो है एसेस, वो नाउन है जिसका अर्थ है किसी चीज़ तक अपनी पहुँच होना या उस चीज़ के लिए आज़ादी मिलना आपको। दूसरा है एक्सेस भी नाउन होता है, वो है तय सीमा से, प्रेस्क्राइब लिमिट से बियॉन्ड जाना, दैट इज एक्सेस। अब जहाँ ये मीनिंग चाहिए वहाँ वर्ड ये यूज़ होगा और जहाँ इसकी ज़रूरत है वहाँ पे ये वाला वर्ड है। मैं इसको एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करता हूँ आपको। द टेस्ट फाउंड एन एक्सेस ऑफ सोडियम इन हिज ब्लड। अब मान लीजिए मैं इसकी जगह ये वर्ड लगा दूँ तो ग्रामर के क्वेश्चन को तो एक बार ही आप सॉल्व भी कर दोगे, पर ये ऐसी चीज़ है जो बोल्ड कर देती हैं, क्योंकि बच्चे को वहाँ पे दिमाग लगाना कि वो कौन सा शब्द क्या पढ़ के आया था बहुत मुश्किल है, क्योंकि इनके उच्चारण मिल जाते हैं। तो इसलिए जस्टिफाई करना इस बात को मैंने क्या पढ़ा था वहाँ पे और यहाँ क्या दे रखा है बहुत मुश्किल होता है। इसलिए इनको क्लोज, ये शब्द तभी आप कर सकते हो जब इनको कंपैरिजन करके पढ़ें। बच्चा क्या है डिक्शनरी से सोचता है मैं याद कर लूँ, तो ये तो अपनी जगह मिलेगा, ये अपनी जगह मिलेगा, आपको पता ही नहीं लगेगा इनमें कोई कंपैरिजन भी बनता है क्या अंग्रेजी में, इसलिए हम इनको कंपेयर करके पढ़ा रहे हैं। दूसरा एग्जाम्पल है दे हैव इंटरनेट एक्सेस एट द कॉलेज लाइब्रेरी। अब मान लीजिए इसकी जगह हम ये यूज़ कर दें तो फिर वही दिक्कत कि भाई हम ये शब्द सही लिख रहे हैं या गलत लिख रहे हैं। तो ये दोनों वर्ड अलग अलग थे, दोनों का मतलब अलग था और दोनों के एग्जाम्पल अलग हैं और ये इंटरचेंजेबल नहीं है। तो ये हमारा तीसरा सेट था आपके सामने। अब हम अगला सेट आपके सामने पेश करने जा रहे हैं, लेट्स सी। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अपने सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। 3 सेट मैं आपके सामने पेश कर चुका हूँ।
अब एक और बहुत ही बढ़िया सेट 4th नंबर पेयर आपके सामने डिलीवर कर रहा हूँ, जो इसी कैटेगरी में आता है जो आज हम इनिशिएटिव लेके चल रहे हैं, मोस्ट कन्फ्यूजिंग वर्ड्स ऑफ इंग्लिश। तो हमारा सेट है एडॉप्ट एंड एडेप्ट। लगभग थोड़ा सा अंतर है एक अक्षर का, पर मिलते जुलते वर्ड हैं ये। एक वर्ब है, एक इसमें एडजेक्टिव है। एडॉप्ट का अर्थ होता है स्वीकार करना, अपनाना, गोद लेना। बहुत सारे मीनिंग है एडॉप्ट के किसी चीज़ को। एडेप्ट का मतलब होता है प्रोफिशिएंट, इंटेलिजेंट कहते हैं, जो होशियार है, जो दक्ष है। तो दोनों वर्ड दिखने में लगभग एक जैसे हैं। आप देखें एक ही अक्षर का अंतर है और ऐसी जगह ही हम बात खाते हैं, तो इनमें अर्थ बिल्कुल अलग अलग है। इसका अर्थ अलग है, इसका अर्थ है। जहाँ इसकी ज़रूरत है वहाँ यही लगेगा और जहाँ इसकी ज़रूरत है वहाँ यही काम आएगा। इनमें जो सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि उस समय हमें डिसीजन लेना होता है वाक्य के मीनिंग के हिसाब से कि हमें ये वाले वर्ड की ज़रूरत पड़ेगी या ये वाले की। अगर आप में ये डिसीजन पावर है तो ये तभी होगी जब आपको दो शब्दों में डिफ्रेंशिएट करना आता है प्रॉपर तरीके से। अदरवाइज ऐसे क्वेश्चन का आंसर देना बहुत ही मुश्किल काम है। तो मैं आपके सामने एग्जाम्पल डिलीवर करता हूँ इसके, और अच्छा समझ में आएगा आपके। मैंने लिखा है सीजी इज़ अडेप्ट इन मैनी फॉरेन लैंग्वेजेस, यानी बहुत सारी विदेशी भाषाओं में बहुत दक्ष है, होशियार है, जिसकी कमांड कह सकते हैं। तो हमने ये वर्ड यूज़ किया है। अब मान लो मैं ये लिख देता तो आपका वाक्य गलत हो जाता, क्योंकि हमें तो ज़रूरत ही नहीं है इसकी, हमें इसकी ज़रूरत है। अगला है दे अडॉप्टेड सम न्यू लोकल कस्टम्स, यानी उन्होंने कुछ स्थानीय रीति रिवाज अपना लिए। अब मान लीजिए अडॉप्टेड की जगह मैं अडॉप्टेड लिख देता तो ये दिक्कत खड़ी कर देता है कि मैं ये सही वर्ड यूज़ कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। तो कहने का मेरा बार बार जो अर्थ निकल रहा है वो यही है कि जहाँ इसकी ज़रूरत है वहाँ यही लगेगा और जहाँ इसकी आवश्यकता है वहाँ पे हमें यही वर्ड इस्तेमाल करना है। तो ये हमारा चौथा सेट था, जिसमें एडॉप्ट एक वर्ब है जिसका अर्थ है स्वीकार करना, और एडेप्ट का मतलब होता है प्रोफिशिएंट, यानी होशियार या दक्ष। जिस अर्थ में हमें इन्हें चाहिए उसी अर्थ में हमें इनका इस्तेमाल करना है, अदरवाइज आपका वाक्य मीनिंग के हिसाब से गलत हो जाएगा। चलिए अब हम आते हैं अगले 5वें नंबर सेट पे। दोस्तों आज का लास्ट पेयर मैं आपके सामने डिलीवर करने जा रहा हूँ। 5th नंबर सेट है हमारा, जो कन्फ्यूजिंग वर्ड की श्रृंखला में सबसे आज का मोस्ट प्रोमिनेटिंग वर्ड मान लीजिए, जिसको नंबर ऑफ टाइम एग्जामिनर पूछ चुके हैं अपने क्वेश्चन पेपर के अंदर। तो हमारा जो आज का सेट है वो बहुत ही बढ़िया सेट है। वैसे इसके ऊपर एक वीडियो मैंने पहले बनाया हुआ है जहाँ पे हम आपको रूट्स से वर्ड्स बनाना सिखा चुके हैं। वो वीडियोज़ आप तलाशें, देखें। आप हर जो प्लेलिस्ट है हमारे चैनल की, उसके हर वीडियो को देखिए ढंग से। कुछ ना कुछ आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें वहाँ पढ़ने को मिलेंगी। तो ऑल्टर से बने हुए ये दोनों वर्ड, अगर आपने वो वीडियो देख रखे होंगे तो आप जानते होंगे। अल्टरनेट है और एक है अल्टरनेटिव, दोनों ही एडजेक्टिव हैं। अल्टरनेट का मतलब होता है, जैसे हम कहते हैं ना अल्टरनेट नंबर, मतलब एक छोड़ के एक सीरीज़ में अल्टरनेट नंबर छांटिए, तो मतलब एक को छोड़ना है फिर उसके बाद लेना है। अल्टरनेट डेज मतलब एक दिन छोड़ के एक दिन, इस तरीके से हम कहें डॉक्टर ने मुझे ऐसी मेडिसिन बताई है जो अल्टरनेट डेज को लेनी है। अगला है अल्टरनेटिव। हम कोई क्वेश्चन जब एग्जाम में बैठते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप में, तो हमें 4 या 5 विकल्प ऑप्शन दे रखे होते हैं, वो कहलाते हैं अल्टरनेटिव, कि भाई ये विकल्प है, इनमें से हमें क्वेश्चन का आंसर करना है। तो मान लीजिए मुझे ये अर्थ देना है, तो एग्जामिनर जैसे ही विजिटेड हॉस्पिटल ऑन अल्टरनेटिव डेज, जैसे ही क्वेश्चन लिखा है मैंने, तो वहाँ पे इसकी ज़रूरत है। और अगर मैं कहूँ चूज़ द करेक्ट अल्टरनेटिव, अल्टरनेट लिख दूँ तो ये गलत हो जाएगा। तो विकल्प के लिए ये वर्ड लगेगा, एक छोड़ के एक अगर अर्थ देना है तो अल्टरनेट। अब इसको एग्जाम्पल से समझ लें। चूज़ द करेक्ट अल्टरनेटिव टू आंसर द क्वेश्चन, यानी सही विकल्प का चुनाव करके क्वेश्चन का आंसर करिए। मान लीजिए सपोज कीजिए वहाँ अल्टरनेटिव की जगह ये वर्ड लगा दिया जाए, तो ये हो सकता है आपके लिए एक दिक्कत खड़ी कर दे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ही विजिटेड हॉस्पिटल ऑन अल्टरनेट डेज टू सी हिज मदर, यानी वो अपनी माँ से मुलाकात करने के लिए हॉस्पिटल में एक दिन छोड़ के एक दिन जाता था। तो ये दोनों सेट जो बन के आपके सामने तैयार हो रहे हैं, इनमें आपको ये भी पता लग रहा है एग्जाम्पल वर्ड में, खाली यहाँ पे वर्ड नहीं दे रहा हूँ आपको जिससे आप अच्छा नहीं समझ पाएंगे। वो एग्जाम्पल में जब यूज़ करते हैं तब आपको पता लगेगा। मान लो इस सेंटेंस को 4 हिस्सों में बांट दिया जाए और इसकी जगह ये वर्ड लगा दिया जाए, तो ग्रामेटिकली गलत हो गया, मीनिंग के हिसाब से गलत हो गया। तो ये चीज़ें आपको एग्ज़ाम में जो एग्जामिनर कलाकारी करता है इस तरीके की, उनको पकड़ने में काम आएगा। तो आज हमने अपने इस वीडियो में 5 डिफरेंट टाइप के कन्फ्यूजिंग वर्ड्स के सेट बना के आपको दिखाए। ये सेट आपके एग्ज़ाम में बहुत काम आने वाले हैं अगर आप इन पे लगातार वॉच रखेंगे, हर वीडियो ध्यान से देखेंगे, एंड तक देखेंगे। सबसे मुख्य बात ये है, कोई भी हिस्सा अगर आप मिस नहीं करते हैं
तो एग्ज़ाम में आपको बहुत अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करने का मौका मिलेगा इन वर्ड्स के माध्यम से। ये श्रृंखला आगे हमारी इसी तरह जारी रहेगी। आपको दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में अपनी राय ज़रूर दें कमेंट्स के माध्यम से, हमेशा हमें इंतज़ार रहता है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे निश्चित रूप से लाइक करिए। हम आगे अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं, तब तक स्टे सेफ, स्टे एट होम। थैंक यू।